हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द फंक्शन log ओमेगा टी is periodic, non-periodic, could represent oscillating motion, can be represent circular motion। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो log ओमेगा टी है ये किस तरह का फंक्शन हो, किस तरह का मोशन करेगा। तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, तो पीरियडिक मोशन क्या होता है पहले तो उसको जान लेना चाहिए। ये पीरियडिक मोशन क्या होता है कि अगर कोई मोशन सर्टेन टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो वो अगर रिपीट हो रहा है तो उसको पीरियडिक मोशन उसको बोला जाता है। जैसे कि अगर साइन की ग्राफ का बोल लेंगे इधर, मान लीजिए साइन ओमेगा टी, एग्जाम्पल मान लीजिए साइन ओमेगा टी, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। तो अगर हम इधर ध्यान दे सकते हैं कि ये जो पार्ट है, यही पार्ट कुछ टाइम के बाद इधर रिपीट हुआ, अभी वो ऐसे ऐसे चलते रहेगा, तो इसको पीरियडिक मोशन बोला जाता है। अगर कोई पार्ट या कोई भी मोशन अगर उसके सर्टेन टाइम के बाद रिपीट हो रहा है तो उसको हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो उसको नॉन पीरियडिक मोशन बोलते हैं। तो अगर फिर ऑप्शन सी डी को दिख देते, तो अगर पीरियडिक होगा तो अभी उसको ऑक्सीलेटिंग की बात आएगी, अगर पीरियडिक नहीं हो रहा है तो ऑक्सीलेटिंग मोशन हम नहीं बोलेंगे कि ये बैक एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करे, आगे पीछे हो रहा है। इस क्योंकि log ओमेगा टी इसे आगे पीछे होने के जैसा इक्वेशन ये नहीं है। और क्या रिप्रेजेंट एज सर्कुलर मोशन, तो अगर उसकी भी बात कर देंगे तो सर्कुलर मोशन की जो जनरल इक्वेशन होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऐसे कुछ इक्वेशन में आना सर्कुलर मोशन के लिए। लेकिन ये जो log ओमेगा टी है इधर, तो ये इधर फिट नहीं हो रहा है इस वाले इक्वेशन के लिए, तो ये सर्कुलर मोशन भी तो नहीं आएगा। तो बस हमको भी पीरियडिक और नॉन पीरियडिक के अंदर टेस्ट करना है क्या होगा। तो इसके लिए हमको अगर log की ग्राफ चाहिए तो log की ग्राफ कैसा है, तो इधर मान लीजिए ये x है, इधर ये log x है, तो उसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इसी टाइप का होता है। तो ये जो पार्ट है ये है वन, ये वन है, तो ऐसा कुछ ग्राफ है। तो ये ग्राफ उधर रिपीट होने की जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ये ग्राफ उधर भी रिपीट तो नहीं हो रहा है, दैट इम्प्लाइज इस ग्राफ का नेचर है उसको हम फिगर से पता लग सकता है कि ये किस तरह की ग्राफ है, नॉन पीरियडिक ग्राफ है। तो नॉन पीरियडिक ग्राफ है और ये पीछे आने के जैसा नहीं है, मतलब वो ऐसे जा रहा है बस, वो इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो ये पीछे नहीं आ रहा है। तो पीछे नहीं आ रहा है तो ये ऑक्सीलेटिंग मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीलेटिंग मोशन के लिए पीछे आना पड़ेगा, टू एंड फ्रो आगे जाएगा फिर पीछे आएगा ना। ये ग्राफ पीछे नहीं आ रहे तो ऑक्सीलेटिंग नहीं हो सकता। और ग्राफ का प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, ये पीरियडिक नहीं है, किधर से भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये कौन सा, ये हो गया ऑप्शन बी, इट इज द नॉन पीरियडिक फंक्शन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।